छोड़ना भी नहीं चाहिए, छोड़े नहीं जा सकते। तो आप कहोगे तो जब भटकना है इसमें तो फिर क्या किया जाए? इन लोक धर्मों को निभाते हुए, इनका निर्वाह करते हुए, इनको चलाते हुए मन में इतना विचार रखिए कि ये जो धर्म हम निभा रहे हैं ये कुछ दिन के हैं, 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, लेकिन अंत में तो हमें केवल एक की ही शरण का धर्म निभाना है, और वह है भगवान की शरण में जाने का धर्म। उसको याद करिएगा, उसको भूलिएगा मत। अंत में हमें केवल एक ही ठौर है भगवान की शरण का, इसको भूलिएगा मत। लोक धर्म निभाना बुरा नहीं है, लेकिन लोक धर्म के चक्कर में परम धर्म को भुलाना बुरा है, भूलिएगा मत। अंत में तो बस एक ही ठौर है, एक ही जगह है, वो है भगवान की शरण। चाहे जितना बड़ा परिवार हो, याद रखिए, चाहे जितना धन हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना ऐश्वर्य हो, चाहे जितना जो कुछ हो, लेकिन अंत में तो ये हम कहते हैं प्रभु अब दया करना हमारे ऊपर। शरीर रोगी हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है, प्यार करने वाले लोग हमसे दूर हटने लगते हैं, आसपास मंडराने वाले लोग हमसे किनारा काटने लगते हैं। उस समय अंत में तो केवल एक ही शरण मिलती है, उस भगवान की चरण की शरण। हे प्रभु रक्षा हमारी करो, यही तो कहते हैं। तो अंत में जब उस शरण में ही जाना है, अंत में उस ठौर में ही यदि जाना है, तो अगर पहले से जाने का थोड़ा सा आदत डाल ले, थोड़ी सी हैबिट डाल ले, थोड़ा सा वैसा व्यवहार करते रहे, तो फिर अंत में जाने में परेशानी नहीं होगी। ये भगवान कहते हैं यदि तुम संसार के धर्मों का निर्वाह कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भटकने के चांसेस बन जाए, अगर तुम भटकने लगो, तो फिर मामेकम, मुझे की शरण में आओ। और जब आ जाओगी ना, उस क्षण फिर मैं तुमको इस कर्म के बंधन से मुक्त करूंगा। मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। मां शुचा, याद रखना अर्जुन, जीवन के उन कर्मों की जो भी अभिप्सा है उसको छोड़ना होगा, जो अभिलिप्सा है उसको त्यागना होगा, उससे जो तुम्हारी स्पृहता है उससे दूर हटना पड़ेगा, उससे जो तुम्हारी कामना है, भगवान यही तो कहते हैं कि निष्काम काम करो। कर्म करने के लिए गीता में कहीं मना नहीं किया भगवान, कहीं भी कि कर्म ना करो, कि कर्म को त्याग दो। हाँ, ये जरूर कहते हैं कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा ना करो, ये कहते हैं। डरिएगा नहीं कि हम कर्म करें तो कहीं ऐसा ना हो कि फल ना मिले, मिलेगा। भगवान कोई बेईमान नहीं है, वो जगत के द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का फल प्रदान करते हैं, सबको देते, चाहे चाहे तो। यही भगवान ने कहा अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसको जरा संधि विच्छेद करके पढ़ी। कर्मणि वा अधिकारः ते, तुमको कर्म का अधिकार है। जीव यानी मनुष्य यानी हमको कर्म का अधिकार है, फल पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार होता ही नहीं, बिल्कुल। अभी मैं इसके पहले शेवती में था, यहीं पास में, इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ में था, बेमेतरा क्षेत्र में, कवर्धा के पास। शाम को घूमने जाते थे हम लोग, अच्छी फसल थी, बहुत अच्छा चना था, खेती बहुत अच्छी है छत्तीसगढ़ की, सिंचाई का बड़ा साधन है, बहुत अच्छा साधन। तो चने की फसल वो लोग दिखाते थे, एकदम बिल्कुल घनी फसल, बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे, आनंद में थे। मैंने पूछा भाई क्या? बोली फला बीज डाला, बहुत महंगा है, ये खाद डाली बहुत अच्छी वाली है, पानी उसमें बीज बीज में लगाया, स्प्रिंकलर चलाया, उसकी निदाई किया, इसलिए ऐसी अच्छी फसल है। और अभी 4 दिन पहले ही उस पूरे क्षेत्र में भयानक पत्थर पड़ा है। अब जरा बताइए, उनके कर्म में कोई कमी नहीं है, कर्म खूब किया उन्होंने, खूब किया, लेकिन पत्थर पड़ गया। अब समस्या इस बात की है कि अगर कोई किसान ये सोच करके कि मेरा चना बर्बाद हो गया, मेरी फसल नष्ट हो गई, डिप्रेशन में आ जाए, दुख मनाने लगे,
तो उसमें उस फसल में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो जो उसके वहां जो लेखा जोखा है, जो मिलना है, जितना चाहिए, जितना लिख दिया उसने, उसको उतना ही मिलना है, उससे आगे कभी कुछ भी नहीं मिलने वाला। कर्म करना है, इसलिए भगवान कहते हैं कि फल की इच्छा मत कर। अगर सोच लिया कि मैं 10 लाख का बेचने को मिलेगा मुझे अप्रैल के महीने में, और अगर नहीं मिला, तो क्या होगा? हमको दुख होगा, हम डिप्रेशन में आ जाएंगे, हमको बड़ी समस्याएं हो जाएंगी, हमको इंसोम्निया हो जाएगा, अनिद्रा के शिकार हो जाएंगे, और फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करो बस, फल जो भी मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। सोचा कुछ नहीं, जितना मिल गया बहुत ज्यादा लगता है। सोच लिया 10 रुपया मिलना है और अगर 8 मिले तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, 2 की घाटा पड़ गया, 2 की कमी हो गई, ये समस्या। और यही है गीता का ज्ञान, जो हमें कर्म करना सिखा दे, जो हमें कर्म करने के बाद उससे मुक्ति दिला दे, उसका नाम गीता है। कर्म को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म को करने के बाद उससे निराश होना है। भागवत का ही प्रमाण देता हूं। पिंगला नाम की वेश्या थी, एक नर्तकी, रोज नाचती थी। संध्या को बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, खूब पैसे लुटाते थे। एक दिन तैयार होकर के रंगमंच में पहुंची और जाकर के नृत्य करने लगी। उस दिन पता नहीं क्या था, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। उस दिन पूरी रात बैठी रही इंतजार में, कोई आए, मेरा नृत्य देखे, मुझे इनाम दे, मुझे पैसा मिले। पूरी रात कोई नहीं आया, और जब सुबह हुई तो उसको ज्ञान हो गया, और उसने एक उद्घोषणा किया, आशा ही परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम। पिंगला कहती है जगत से आशा करना ही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि कभी आशा पूरी होती नहीं, टूटती ही। आशा ही परमं दुःखम, अगर सुखी होना है तो नैराश्यों परमं सुखम। निराश हो जाए, निराश रहोगे, आशा करोगे नहीं, जो मिलेगा उतने में ही संतुष्टि होगी। और अगर आशा करोगे, पत्नी से आशा किया, सोने जा रहा हूं, एक जग में पानी रख देना रात के लिए। बेचारी थकी, पत्नी भूल गई, और जब रात में नींद खुली देखा तो पानी नहीं। अब समझो क्या हाल होगी आपकी, एकदम तमतमा जाओगे, और ज्यादा गुस्सा चलेगा तो जाके सोती पत्नी को जगा दोगे, पानी भी नहीं रख सकती तो टेंशन बढ़ेगा, बीपी हाई होगा, परेशान हो जाओगे, गोली खानी पड़ेगी, तब जाके सो। और अगर खुद ही रख लोगे या आशा नहीं करोगे तो फिर कोई भी दुख होने वाला नहीं है। आशा ही परमं दुःखम। भगवान कृष्ण यही कहते हैं, गोविंद कहते हैं, अर्जुन हे पार्थ विचारो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये गीता है। कर्म करने की मनाही नहीं, बल्कि कर्म को करने के बाद फल की इच्छा करने की मनाही है। चलिए थोड़ा सा इसको श्रृंगार करते हैं। गीता का जो सूत्र है उसको कह सकते हैं कि गीता का समापन सूत्र है, वो भी बड़ा विलक्षण है। और व्यास जी महाराज ने बहुत ही सोच विचार करके लिखा होगा उस सूत्र को, जो अंतिम सूत्र है गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम सूत्र। यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीति मतिर्मम। अंतिम सूत्र है यत्र योगेश्वरो कृष्णः, जहां कृष्ण है, लेकिन कौन से? बोली योगेश्वर कृष्ण। यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां पार्थ है, कौन? धनुर्धर। इन शब्दों पर गौर करिएगा, ये दोनों मार्मिक हैं, योगेश्वर और धनुर्धर। कौन कृष्ण? बोली योगेश्वर कृष्ण।
और कौन